हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आपको मालूम है मैंने चैनल आपके लिए बनाया है। इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूं और चैप्टर वाइज करा रहा हूं। अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपने, और उन 2 चैप्टर के अंदर मैंने जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आने की उम्मीद है, वो सारे मैंने कराए। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कवर अप करे। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर की रेशियो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बच्चों को समझ में नहीं आती कि हमारे पास किस तरीके से रेशियो का डिफरेंशिएट करें, किस तरह के रेशियो को सीखेंगे। 5 तरह की रेशियो है, 10 तरह की रेशियो है, तो मैंने इन रेशियो को 5 जगह डिवाइड किया है। और उन 5 रेशियो को मैं इस तरह से कराता हूं कि हमारे पास सबसे पहले एक रेशियो है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अबाउट द न्यू पार्टनर, कि वो ओल्ड पार्टनर से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है और क्या सरेंडर कर रहा है। और फिर 2 रेशियो मैंने रखी थी जो हमारे पास है न्यू पार्टनर रिलेटेड, जो हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके। उसके अंदर क्या आता है, नया पार्टनर एक्वायर्ड कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, एनी रेशियो या फिर इक्वली। और आज की जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे लास्ट की 2 रेशियो, जो हमारे पास बेसिक रेशियो रहने वाली है और इंपॉर्टेंट रेशियो रहने वाली है। इस रेशियो के अंदर हमारे पास क्या बताया गया है कि जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। बात एक ही है, तो एक इस तरह करेंगे तो हम इस क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही समझ में आ जाएगा हमारे पास कि हम इस रेशियो को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक लिया जिसका नाम है डीके गोयल, और एक कॉपी लें और एक पेन लें और मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो गिवन है, रेशियो हमारे पास थर्ड। ये कहता है एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो 2:1। तो एक्स वाई 2 पार्टनर, ओल्ड रेशियो हमारे पास है इसकी 2:1। जेड आ रहा है हमारे पास 5/11 के साथ। अब इसने बताया विच इट टेक्स फ्रॉम, मैंने आपको बताया ना विच इट टेक्स फ्रॉम, सेक्रीफाइस फ्रॉम, सरेंडर फ्रॉम, यहां वर्ड फ्रॉम होगा। तो इसने कहा विच इट टेक्स फ्रॉम 311 फ्रॉम एक्स, 211 फ्रॉम वाई। तो ये क्या रहा है 311 फ्रॉम x, 211 फ्रॉम y। तो विच इट टेक्स फ्रॉम x y, तो 3:2। डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब नहीं, अब न्यूमरेटर देखते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है, हमें पता लग गया SR क्या है हमारे पास 3:2। तो SR आ गया हमारे पास 3:2। बहुत आसान रेशियो है। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर हमें निकालना है, एक्स न्यू शेयर ओल्ड माइनस टेक्स। तो कितना ओल्ड है 2/3 और टेक्स है 3/11। एलसीएम 33, 3 के टेबल में 33 कहां है 11 में, तो 11 2 22, 11 टेबल 33 कहां है 3 में, 3 3 9। तो 22 में 9 गए तो हमारे पास बचा 13/33। उसके बाद y न्यू शेयर ओल्ड माइनस टेक्स, कितना लिया, ओल्ड है हमारे पास y का 1/3 और कितना लिया 2/11। एलसीएम 33, 3 के टेबल में 33 कहां आएगा 11 में, तो 11 में 33 कहां आएगा 3 2 6। ये आ गया 5/33। अब हम सबको एक साथ रख लेंगे तो हमारे पास न्यू रेशियो आ चुकी। बहुत इजी रेशियो है हमारे पास। हमने डायरेक्टली माइनस करना है, विच टेक्स फ्रॉम कहे, सेक्रीफाइस फ्रॉम कहे, सरेंडर फ्रॉम कहे, डायरेक्टली माइनस कर देना है ओल्ड रेशियो में से। तो हमारे पास एक्स का न्यू रेशियो आ गया 13/33, वाई का न्यू रेशियो आ गया 5/33 एंड जेड का हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 5/11। एलसीएम 33 आया, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम सेम है, तो 13 एज इट इज, 5 एज इट इज, 11 3 33, 5 3 15। तो न्यू रेशियो आ गया 13 5 और 15, 13 5 और 15। ये हमारे पास न्यू रेशियो आ गया। तो ये थी हमारे पास फोर्थ रेशियो, जो बहुत इजी है। बस हमें देखना है कि विच इट टेक्स फ्रॉम का सेक्रीफाइस सरेंडर, जहां वर्ड फ्रॉम होगा वहां डायरेक्टली ओल्ड में से माइनस करके निकाल देनी है। तो अब इसकी अब हमारे पास फिफ्थ रेशियो है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से देखना है। ये कहते हैं हमारे पास
ए बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी दो पार्टनर, ओल्ड रेशियो 2:1। बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ी रेशियो हार्ड पड़ेगी। अभी कहता है सी आ रहा है हमारे पास कितने शेयर के साथ, 5th रेशियो के अंदर हमारे पास नया पार्टनर की रेशियो गिवन नहीं होती। सबसे आसान तरीका इसका पहचानने के लिए, बट ये कहता है ए सरेंडर ऑफ इस शेयर। मैंने आपको बताया था ए सरेंडर ऑफ इस शेयर का है, ए सेग्रीफाइस ऑफ इस शेयर के। जहां वर्ड ऑफ होगा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ए कितना सरेंडर कर रहा है, हमें एस आर भी निकालनी है, एन आर भी निकालनी है। एस आर अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं पूछी, लेकिन हम हाथ हाथ निकाल रहे हैं ताकि हमारे लिए आगे वाले क्वेश्चन इजी बन जाए। मैं आपको ये कहीं एस आर भी निकालना बता रहा हूं। तो हमारे पास ए सरेंडर कर रहा है। यहां वर्ड सरेंडर हो या सेग्रीफाइस हो, इससे कंफ्यूज होना, लेकिन ऑफ और फॉर्म से लेना। अगर फॉर्म वर्ड होता तो डायरेक्टली वर्ड में से माइनस कर देते, लेकिन ऑफ है तो पहले निकालना पड़ेगा। उसने कहा ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर, ए अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है। ए अपने शेयर से, ए का शेयर है 2/3, अपने शेयर का सरेंडर कर रहा है 1/4, तो आ जाएगा आपके पास 2/12। मतलब ए ने अपने शेयर का 2/12 दिया, तो 2/12 यहां लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बी सरेंडर ऑफ हिज शेयर, मतलब बी अपने शेयर का 1/3 का कितना दे रहा है, बी दे रहा है 1/5। तो बी ने अपने शेयर का 1/5 दिया, ए ने अपने शेयर का 1/4 दिया, तो ए के शेयर का 1/4 2/12 आया, और बी का ए ने अपने शेयर का हमारे पास 1/4 दिया जो आया 2/12, और बी ने अपने शेयर का 1/5 दिया जो आया हमारा 1/15। अब इन्हीं को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सी का शेयर आ जाएगा। अब हम यहां लिखेंगे ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या हमारे पास, ए का ओल्ड शेयर है 2/3 और सरेंडर क्या 2/12। ए ने अपने शेयर का 2/12 दिया, तो ए के ओल्ड शेयर में से जितना इसने सेग्रीफाइस किया, सरेंडर किया, वो माइनस कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 दा तो 4 2 दा 8, 12 1 जा तो 2 1 जा 2, 6/12। बी न्यू शेयर, बी का ओल्ड है हमारे पास 1/3, बी ने सेग्रीफाइस किया 1/15, एलसीएम 15 आया, 3 5 15 तो 5 1 जा 5, 15 1 जा 15 तो 1 1 जा 1, ये आया 4/15। अब हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम सी का शेयर देख लेते हैं। तो जितना भी ए और जितना बी सरेंडर या सेग्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर का, इन दोनों को मिला के हमारे पास सी का शेयर आ जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम लेने का हमारे पास यह आ जाएगा 3 4 दा 3 5 दा 4 1 दा 4 5 20 60, तो एलसीएम आया 60। तो 12 5 दा 60 तो 5 2 दा 10, 15 4 60 तो 4 1 दा 4, तो इसका रेशियो आ गया हमारे पास 14:60। और ये इसकी एसआर आ गई हमारे पास 10:4। 10:4 हमारी एसआर आई, क्योंकि हमारे पास इसने सेग्रीफाइस किया था 2/12 और बी ने सेग्रीफाइस किया था 1/15। हमने इनका एलसीएम सेम ले लिया, तो हमारे 10:4 आया, तो इन दोनों प्लस करके 14:60 तो आ गया हमारे पास सी का शेयर। और इनका एसआर, यही इनका एसआर भी निकल गया। बाहर के बाहर बहुत ईजी है पहचानने के लिए। अब हम सबको एक साथ रख देते हैं, ए बी और सी। ए का न्यू रेशियो है हमारे पास 6/12, बी का है हमारे पास 4/15 एंड सी का है 14/60। एलसीएम 60 आएगा, 12 5 50 तो 6 5 दा 30, 15 4 दा 60 तो 4 4 दा 16, 61 60 तो 14 1 दा 14। ये आ गया आपके पास 30 16 14। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी ऐसे नंबर में सारे डिवाइड हो जाए तो हमारे पास 2 है, तो आ जाएगा 15 8 और 7। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा दे देते हैं। हमारे पास दो पार्टनर थे, ए और बी, उनका रेशियो थी 2:1। सी आया, अब यह बताया गया कि हमारे पास ए ने अपने शेयर का सरेंडर करा 1/4 और बी ने करा 1/5, तो हमने इसका 1/4 और 1/5 निकाल लिया। फिर ए का न्यू शेयर निकालने के लिए ए के ओल्ड में से जब माइनस कर दिया, बी का निकालने के लिए बी के ओल्ड में से इसका सरेंडर माइनस कर दिया। अब इन दोनों को हमने प्लस करा तो हमारे पास सी का शेयर आ गया, और ये इनका सेग्रीफाइस गया, क्योंकि एक ने 10 दिया एक ने 4 दिया, ये आया। तो इनको हमने निकाल के एसआर आ गई। फिर हमने सबको एक साथ रखा, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गई
387। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा और जितने भी इस क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जितनी भी रेशियो है हमारे पास जो हमने आज की वो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।